सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये वो कैंसर है जो इंडिया में सबसे कॉमन है फीमेल्स में, और किसी भी और कैंसर की तरह ये कैंसर भी जानलेवा है। पर एक चीज़ है जो इस कैंसर के बारे में यूनिक है। ये उन चुनिंदा बहुत कम कैंसर्स में से एक है जिसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और जिसको कैंसर होने से 10-15 साल पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब है तो ये सबसे कॉमन कैंसर, बट यही इकलौता कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हम जितने भी लेते हैं, और जो मैं बता रही हूँ कि 10 से 15 साल पहले पता चल जाता है कैंसर का, तो इसका एक स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है जिससे कि कैंसर से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं बच्चेदानी के मुंह पे वो पता चल जाते हैं, और उसको टाइम से पहले अगर आप ट्रीट करो तो ये कैंसर जो है ये आप होने से रोक सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हम अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, और हम लोग फोकस करते हैं खून की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, थायराइड तो कम नहीं है, और कैंसर जैसी चीज़ जिसके लिए एक स्क्रीनिंग मेथड आपको 3 साल में बस एक ही बार कराना होता है डिटेक्शन के लिए, हम वो नहीं कराते, और वो इतना महंगा है भी नहीं। जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक वायरस की वजह से होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये जो वायरस है ये बहुत कॉमन होता है, मतलब 80% महिलाओं में ये वायरस पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो ये वायरस को क्लियर कर देती है, और ये वायरस जो है वो बॉडी को नुकसान नहीं कर पाता। बट कुछ केसेस में, जैसे अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, या फिर पुअर वेजाइनल हाइजीन हो, या फिर इम्यूनिटी लो हो, या फिर कोई वजह नहीं होती, बट ये वायरस कभी कभार बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आता है जिसकी वजह से बच्चेदानी के मुंह पे घाव हो जाते हैं। अब यही जो घाव है ये अगर ट्रीट ना हो तो धीरे धीरे आगे चल के ये प्री कैंसरस लीजन्स बनाते हैं, और उसको भी अगर आप ट्रीट ना करो तो उससे कैंसर हो जाता है। जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट होता है? जब पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है तो बच्चेदानी के मुंह पे से एक सॉफ्ट ब्रश के द्वारा सेल्स को लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये एकदम पेनलेस होता है, कोई इसमें कट नहीं लगता, कोई बायोप्सी नहीं होती, बस एक सॉफ्ट ब्रश से हल्के से स्मीयर लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर वो नॉर्मल आता है तो आपको ये टेस्ट अगले 3 साल तक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल के बाद ही आप ये रिपीट करोगे। इसको पहले कहा जाता था पैप्समियर, अब पैप्समियर से एडवांस होकर टेक्नोलॉजी हो गई है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जिसकी सेंसिटिविटी मतलब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर हैं। अगर ये वीडियो, इसकी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचेगी। जो मेरा सेंटर है दिल्ली में, वो एक पॉश लोकेलिटी में है, आसपास सब लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास जितने लोग आते हैं उसमें से हार्डली 5% लोगों को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में पता होता है और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में पता होता है। ये मैं चाहूंगी कि आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और इस चीज़ के बारे में पता करें। अगर आपको कहीं से प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये जानकारी के लिए। ये तो हुई बात सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम टाइम से पहले डिटेक्ट कर लें। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम वो प्रॉब्लम होने ही ना दें? वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई न्यूज़ में जिसको लेके लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, बट वो जो हमारा टेंशन स्पैन है ना वो बहुत ही कम है। वो बीच में एकदम से अवेयरनेस बढ़ी, बट अब सब भूल गए उस वैक्सीनेशन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो यंग एज से स्टार्ट हो सकती है, मतलब 11-12 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है। 25-26 साल के हो जाओ तब भी दी जा सकती है, या फिर कभी भी जब आपको इस चीज़ की नॉलेज हो तब आप ये वैक्सीन ले सकते हो। अब ये जो वैक्सीन है ना ये फीमेल्स और मेल्स दोनों को दी जा सकती है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो लड़कियां हैं उनको भी दी जा सकती है, लड़के हैं उनको भी दी जा सकती है। अब आपको लगेगा बच्चेदानी का मुंह का कैंसर लड़कों में क्या इसकी वैक्सीन का हेल्प मिलेगा? अब देखो ये जो HPV वायरस होता है ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो लो रिस्क होता है, एक हाई रिस्क होता है। जो हाई रिस्क वायरस है ना वो सब टाइप्स जो है
जो 16-18 जिसे कहते हैं, ये वाले जो है ये कैंसर कॉजिंग वायरस होता है। जो 6-11 लो रिस्क होता है वो जेनाइटल वॉर्ट्स बना देता है। जेनाइटल वॉर्ट्स मतलब छोटे छोटे स्किन के लीजन्स होते हैं, वो लड़के में भी हो सकते हैं, लड़की में भी हो सकते हैं, और वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। तो लड़कियों के अंदर तो डबल प्रोटेक्शन होती है, एक तो जेनाइटल वॉर्ट से प्रोटेक्ट करता है, एक सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। लड़कों के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो जेनाइटल वॉर्ट से मिलती है। तो आप सोचो कि आपको पता था कि बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो एक वैक्सीन जो है वो आपको 016 मतलब दो अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है। मैं कॉमन वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको बता रही हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, 3 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो वैक्सीन है ये पहली तो 1 महीने के अंतराल पे रखती है, दूसरी जो है वो 6 महीने के अंतराल पे रखती है। और ये वैक्सीन कैंसरस डेवलपमेंट से बचाती है। अब हम लोग वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग इसके बारे में बात की है, बट सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो होते है फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब ल्यूकोरिया की शिकायत जैसे होती है ना, उसमें मतलब स्मेली डिस्चार्ज होता है वेजाइना से। और वेजाइनल डिस्चार्ज के अलावा पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सर्वाइकल कैंसर का। मतलब जब आप रिलेशन रखते हो उसके बाद अगर आपको स्पॉटिंग हो जाए तो उसमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। बट अगर मान लो रिलेशन के बाद आपको स्पॉटिंग हो जाए तो एकदम से घबराना नहीं है कि ओ ये तो हमने उस वीडियो में सुना था कि सर्वाइकल कैंसर है, हमको तो कैंसर है, ऐसा नहीं है। सबसे कॉमन जो होता है वो होता है कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले, मतलब हो सकता है सर्विक्स पे घाव हो, इरोजन हो, आपको उसको ट्रीट करना है। हो सकता है सर्विक्स के ऊपर पॉलिप हो, उसके अंदर भी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, तो आपको उसको ट्रीट करना है। बट डेफिनेटली पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब रिलेशन के बाद जो स्पॉटिंग होती है उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कहीं भी दिखाने जाते हैं और आपको बोला जाता है सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद से बोलिए कि हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, आप एक बार बस वो टेस्ट कर लो। सिंपल सा प्रोसीजर है, ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आप जाओ तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्क्रीनिंग जो है वो जो सर्विक्स के ऊपर जो स्मीयर लेना है, ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ये टेस्ट नहीं होता। पीरियड के 12वें-14वें दिन के आसपास आप ये टेस्ट करा सकते हो। जब भी आप इस टेस्टिंग के लिए जाओ उसके 2 दिन पहले आपने रिलेशन नहीं रखा होना चाहिए, कोई विजाइनल किसी भी टैबलेट का इंसर्शन नहीं होना चाहिए, और उस टाइम पे आपको एक्टिव इन्फेक्शन, कोशिश करो कि एक्टिव इन्फेक्शन के टाइम पे आप मत जाओ। अब जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, वो ना केवल सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताता है, वो और भी बहुत चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि बैक्टीरियल वैजिनोसिस जो कि बहुत कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में पता चल जाता है। कैंडिडियासिस जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है वो बहुत कॉमन होता है, उसके बारे में पता चल जाता है। अगर आपको कॉपर टी लगी हुई है तो कॉपर टी से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन या घाव तो नहीं हो गया, उसके बारे में बताता है। तो सर्वाइकल कैंसर के अलावा आपको सर्विक्स से रिलेटेड और कितनी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, इसीलिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, बट ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में इसकी गाइडलाइंस हैं। बस ये है कि इंडिया में इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है। अब अगर आप अवेयर हो तो आई एम श्योर आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करोगे, और अगर मुझसे डिस्कस करना है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि और वीडियो कुछ बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो, इसकी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को सबको एजुकेट करना। जितने लोग इसके बारे में जानते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो नहीं जानते हैं और जिनके घर में फीमेल्स हैं, जिनके जान पहचान में कुछ फीमेल्स हैं, वो इस चीज़ को लेके और बाकी लोगों को एजुकेट करिए।